अस्सलाम वालेकुम। आज 1459 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है। 1617 पॉइंट प्लस मैक्सिमम गई थी और 192 पॉइंट प्लस मार्केट समझ लें कि खुली थी। तो आज आईएमएफ की एक न्यूज़ है, ठीक है, $1 बिलियन की। तो उसकी वजह से मार्केट आज पॉजिटिव उसने बिहेव किया है। कुछ अमेरिका की तरफ से शाबाशी मिली है और कुछ आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात, कुछ आईएमएफ का जो थोड़ा सा रवैया है वो हमारे साथ थोड़ा बेहतर चाह रहा है। इस वजह से मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया है और न्यूज़ बेस्ड है जी। आप मार्केट तो आपको वोलेटिलिटी नज़र आएगी आने वाले दिनों में। वॉल्यूम बहुत अच्छे हो गए। कल का जो 152 मिलियन का काम हुआ था, आज 240 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और कल 9.6 बिलियन का काम हुआ था, आज 23 बिलियन का काम हुआ है। तो कुछ मैं अभी स्टॉक बता देता हूँ आपको कि जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। उसमें पीपीएल है जी, जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, और ओजीडीसी, मारी, पीएसओ, सुइनार्थ, ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर समझ लें आप, ई फर्टिलाइज़र, और मिज़ान मैग्ना माइनस, सिस्टम, नेस्ले, एपीएल, नेशनल फूड, कोलगेट, एटलस होंडा, सर्विस, पैकेजेस, मरी ब्रूरी, जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स थे वो माइनस में थे, और जो सिर्फ जो समझ लें कि आप ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसकी वजह से मार्केट में आज बेहतरी नज़र आई है। तो ये तो जी थी समरी। और KSE 100 इंडेक्स का अगर मैं KSE 100 इंडेक्स को मैं अगर डिस्कस करूं तो कुछ पॉजिटिव है। बार बार बता रहा हूं कि 45 की मूविंग एवरेज को एक मैग्नेट के तौर पे काम कर रही है। होता ये मैग्नेट ही है, लेकिन जो स्टॉक जो प्राइस है उसको जाके चिपक गई है। तो यही एक अभी फ़िलहाल होप है मार्केट के अंदर। तो ठीक है जी, हम आज टाइम्स आया कि बगैर हम जाते हैं कैटेगरीज़ की तरफ। बैंक ऑफ पंजाब है जी कैटेगरी A+ में। डीजी खान सीमेंट है, फौजी सीमेंट की अलर्ट कैंडल बनी है, GHGL, मैपल लीफ सीमेंट, नेशनल बैंक, OGDC की अलर्ट कैंडल बनी है, PIBTL, सुइनार्थ और TGL। हब पावर की कैटेगरी A में है, NCL है, पावर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, AGL और MCB। अच्छा, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनके बारे में आपको बता दूं। बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, PIBTL, TGL, पावर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये अच्छे स्टॉक जा रहे हैं, परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है। मैं किसी वजह से इनमें पोजीशन नहीं ले सका, तो बाकी जो मेरे पास जो पोजीशन है वो आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें मैं सारी आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपना फ़ैसला ज़रा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। मतलब ये अच्छे स्टॉक जा रहे हैं। मैंने इनमें किसी वजह से नहीं, कुछ स्टॉप लॉस, नेशनल बैंक में स्टॉप लॉस हिट हो गया था, TGL में स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब में पेनी स्टॉक की वजह से मैंने एंट्री नहीं ली, और पावर में मैंने पेनी स्टॉक की वजह से एंट्री नहीं ली। स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुझसे पता नहीं कुछ ओवरलुक हो गया, क्यों पता नहीं क्या वजह हुई, और नेशनल बैंक भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, जिनकी वजह से मैं इनमें अभी मेरी पोजीशन नहीं है। तो अब हम चलते हैं ट्रेड की तरफ। ट्रेड दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो मार्केट के जो खूबसूरत स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, वो एक तो मैंने ब्लू जो हाईलाइट किए हैं वो अच्छे स्टॉक्स हैं। दूसरे खुद बताते हैं, डीजी खान सीमेंट 5% प्लस में आज, और 7-8% प्लस में है मैपल लीफ सीमेंट। कल मैंने सीमेंट सेक्टर के बारे में बात भी की थी। और 5% नेशनल फूड में प्लस में है, 6% सुइनार्थ प्लस में है, और 7% GHGL प्लस में है। तो ये मेरा जो कैटेगरीज़ हैं और जो मेरा ये जो जर्नल है, ये बहुत हद तक आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप इससे मदद लेना चाहें। दूसरी बात ये कि मार्केट तो न्यूज़ की वजह से आज ऊपर गई है। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और डेली बेसिस के ऊपर यूट्यूब चैनल्स, मेरे जैसे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं आगे, और भी देखते होंगे, सारी बात है, और भी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं, मार्केट डेली बेसिस पे आके देखते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। क्यों करते हैं? आप अपने आप को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मानते हैं तो फिर आप डेली बेसिस के ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियोस देखना, इतने टाइट रेंज में मार्केट को वॉच करना, और पोजीशंस लेना फिर बेच देना, ये सारी बातें जो है ना कुछ मैच नहीं करती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं तो आपको अपना एटीट्यूड भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाला बनाना होगा। अदरवाइज़ आप होंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर
आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझ रहे होंगे। सबसे बड़ा जो धोखा है स्टॉक मार्केट में वो यही है। हर इंसान स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करता रहता है और कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन करता वो रहता है और जब एक लंबे अरसे के लिए फंस जाता है तो फिर दोबारा से वो सोचता है कि यार मैंने कहाँ गलती की है, या मैं अब एक दफ़ा मेरे स्टॉक निकल जाएं फिर मैं गलती नहीं करूँगा। फिर जब मार्केट बेहतर होती है, स्टॉक बिक जाते हैं उसके नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, फिर वहाँ से वो शॉर्ट टर्म ट्रेड स्टार्ट कर देता है। तो इसी साइकिल में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और इसमें बहुत सारा पैसा भी चला जाता है लोगों का। और बहुत बहुत पॉजिटिव बात होगी ना, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का पैसा माइनस में चल रहा होता है। तो आज कुछ था नहीं मार्केट में बताने के लिए, कैटेगरीज और अपना जनरल बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और ये मैंने कहा थोड़ा सा एक आपको पॉइंट डिस्कस कर लूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि यही पॉइंट है जिसको हर बंदे ने अपने जहन में रखना है कि क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कहीं आप किसी ट्रैप में तो नहीं आ गए, कहीं आप अपनी नफ्सियात के दबाव में तो नहीं आ गए और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी आपने। हर वक्त एनालिसिस करते रहें अपनी कैटेगरी को। सबसे पहले अपनी कैटेगरी को करें, सेट करें कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं या फॉल होना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक आप अपना एटीट्यूड भी आपको तब्दील करना पड़ेगा और आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आपकी सेहत ठीक रहे और सारे मामलात, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो आप अच्छे तरीके से तय कर सकें। थैंक यू वेरी मच।